ईपीएस 95 हायर पेंशन, कोर्ट की अवमानना कर रहा है ईपीएफओ, सुप्रीम कोर्ट जा रहे पेंशनर्स। सूचना जी न्यूज, छत्तीसगढ़। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा फिर से खटखटाने की बात सामने आ रही है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत ईपीएस 95 हायर पेंशन का इंतजार करने वाले पेंशन भोगियों के सब्र का बांध अब टूट रहा है। पेंशनर्स खुलकर बोलना शुरू कर चुके हैं कि ईपीएफओ लगातार सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना कर रहा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लेकर जाना चाहिए। जल्द ही तैयारी करके पेंशन भोगियों के हक में न्याय की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। ईपीएस 95 पेंशनर्स के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पीके कपूर ने खुलकर लिखा, अब समय आ गया है कि ईपीएफओ द्वारा पेंशन भोगियों को उच्च पेंशन के लिए पात्र बनाने के लिए पारित आदेशों का पालन न करने और अवमानना के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाया जाए। लेकिन यह बहुत ही दुखद है कि ईपीएफओ ने गैर और छूट प्राप्त संगठनों के मुद्दों को उठाकर अपना रुख बदल दिया है, इसलिए मामला कोर्ट में है। सभी पेंशन भोगियों को सर्वश्रेष्ठ के लिए इंतजार करना चाहिए। वृद्ध पेंशन भोगी लाभ लेने के लिए जीवित नहीं रहेगा। इस पर कमेंट करते हुए बस्करन सुब्रमण्यम अय्यर ने लिखा, भी 10 साल और लगेंगे, कोई भी वृद्ध पेंशन भोगी लाभ लेने के लिए जीवित नहीं रहेगा। परक्कल रामानुजन ने भी कमेंट किया, लिखा, इस तरह के मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द फैसला क्यों नहीं सुना रहा है। बस वृद्ध पेंशन भोगी मूर्खों की तरह सुन रहे हैं। बस्करन सुब्रमण्यम अय्यर ने जवाब दिया कि वृद्ध गरीब पेंशन भोगियों की कोई सूध नहीं लेता। ईपीएफ पेंशनर्स वर्तमान में सबसे गरीब वर्ग के लोगों की पंक्ति में सबसे पीछे। वहीं ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़ाकर 7500 रुपये अब तक नहीं होने पर कौशल उप्पल ने लिखा, ठीक है, मोदी सरकार को स्थिति पर विचार करना चाहिए और एक राजनेता की तरह व्यवहार करना चाहिए। उन्हें यह समझना चाहिए कि ईपीएस पेंशनर्स जैसे बुजुर्गों ने अपनी युवावस्था में राष्ट्र के विकास में बहुत योगदान दिया है। उन्हें सामाजिक न्याय, समानता और वित्तीय सशक्तिकरण से वंचित करना उन्हें और भी ज्यादा मुश्किलों में डालने के बराबर है। ईपीएफ पेंशनर्स वर्तमान में सबसे गरीब वर्ग के लोगों की पंक्ति में सबसे पीछे हैं। उन्हें और परेशान करने से सरकार पर बुरा असर पड़ेगा। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की 7500+ और हायर पेंशन में देरी के कारण क्या है। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की समस्याएं जटिल हैं, लेकिन संगठित प्रयास और सही दिशा में काम करके इन्हें हल किया जा सकता है। सभी संबंधित पक्षों की सक्रिय भागीदारी और एकता ही इन मुद्दों का स्थायी समाधान ला सकती है। ईपीएस 95 पेंशन भोगी कई वर्षों से न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये प्लस दा की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगें अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये है, जिसे बढ़ाने में सरकार की उदासीनता देखी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद हायर पेंशन में भी देरी हो रही है। आइए समझते हैं इन समस्याओं के पीछे के प्रमुख कारण और संभावित समाधान। 1. ईपीएस 95 पेंशन भोगियों में जागरूकता की कमी। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की संख्या लगभग 78 लाख है, लेकिन अधिकांश पेंशन भोगी अपने अधिकारों और मुद्दों के प्रति जागरूक नहीं हैं। इससे आंदोलनों में उनकी भागीदारी कम हो जाती है, जिससे मुद्दा व्यापक स्तर पर नहीं उठ पाता और पर्याप्त समर्थन नहीं मिल पाता। 2. यूनियनों के बीच असंगठित स्थिति। सभी ईपीएस 95 यूनियनों के बीच समन्वय और एकता की कमी है, जिससे समस्या का समाधान और कठिन हो जाता है। एकजुट होकर काम करने से ही पेंशन भोगियों के अधिकारों की लड़ाई प्रभावी तरीके से लड़ी जा सकती है। 3. कानूनी जानकारी का अभाव। अधिकांश पेंशन भोगियों और उनके संघों के नेतृत्व में कानूनी ज्ञान की कमी है। वे न्यूनतम पेंशन या हायर पेंशन मुद्दों पर ईपीएफओ और अदालत को सही कानूनी तर्क देने में
असमर्थ हैं, जिससे उनके मामले कमजोर हो जाते हैं। 4 नकारात्मक धारणाएं और भ्रांतियां। विभिन्न एजेंसियां और सोशल मीडिया चैनल न्यूनतम पेंशन या हायर पेंशन मुद्दों के खिलाफ तर्क दे रहे हैं। इससे पेंशनभोगी और सदस्य भ्रमित हो जाते हैं और सही जानकारी के अभाव में गलत धारणाएं बना लेते हैं। 5. प्रक्रियात्मक देरी। सरकार और ईपीएफओ द्वारा प्रक्रियात्मक देरी भी एक महत्वपूर्ण कारण है। हायर पेंशन पीपीओ या मांग पत्र जारी करने में देरी से पेंशनभोगियों की समस्याएं बढ़ जाती हैं, जिससे उनका जीवन स्तर प्रभावित होता है। 6. राजनीतिक स्तर पर समर्थन की कमी। ईपीएस 95 पेंशन मुद्दों पर राजनीतिक हस्तक्षेप और समर्थन की कमी भी एक बड़ा कारण है। राजनीतिक दलों द्वारा पर्याप्त समर्थन नहीं मिलने से सरकार पर दबाव नहीं बनता कि वे जल्दी और प्रभावी निर्णय लें। 7. आर्थिक चुनौतियां। अधिकांश पेंशनभोगियों के पास आर्थिक संसाधनों की कमी है, जिससे वे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं कर पाते। यह आर्थिक कमजोरी उन्हें अपनी आवाज उठाने से रोकती है और उनके अधिकारों से वंचित रखती है। क्या है समाधान? इन समस्याओं के समाधान के लिए संगठित और सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। पेंशनभोगियों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। यूनियनों को एकजुट होकर कानूनी लड़ाई लड़ने और सरकार पर दबाव बनाने की जरूरत है। 7,500 ईपीएस 95 पेंशन, मेडिकल, रेलवे, बस, हवाई यात्रा पर पेंशनभोगियों को चाहिए 50% छूट। पेंशनभोगियों ने अपनी पीड़ा सोशल मीडिया पर किया साझा। लिखा, सीनियर सिटीजन होना गुनाह है। सूचनाजी न्यूज, छत्तीसगढ़। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर सरकार की घेराबंदी की जा रही है। पेंशनर्स विलास रामचंद्रा गोगावले ने काफी आक्रोशित होकर एक ऐसा किया है, जिसमें सरकार की बखिया उधेड़ी गई है। पेंशनभोगियों का दर्द बयां किया गया है। सोशल मीडिया पर पेंशनर्स लिखते हैं कि दिन प्रतिदिन के अपमान से बचने के लिए सरकार को 65 वर्ष की उम्र में सभी वरिष्ठ नागरिकों की करनी चाहिए। देश के न्यायिक अपेक्षित सदन में जनप्रतिनिधियों द्वारा दिया गया बयान, क्योंकि सरकार इन दुर्भाग्यपूर्ण सक्षम समाज राष्ट्र निर्माताओं पर ध्यान देने को तैयार नहीं है। संसद में सांसद जया बच्चन, हेमा मालिनी व अन्य सदस्यों द्वारा भी मुद्दा प्रस्तुत किया गया। क्या भारत में सीनियर सिटीजन होना गुनाह है? विलास रामचंद्रा गोगावले ने लिखा, भारत के वरिष्ठ नागरिक 70 साल बाद मेडिकल बीमा के योग्य नहीं है। ईएमआई पर लोन नहीं मिल रहा है। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाता है। इन्हें आय के लिए कोई नौकरी नहीं दी जाती है, इसलिए वे जीने के लिए दूसरों पर निर्भर हैं। उन्होंने 60 से 65 से सेवानिवृत्ति की आयु तक सभी करों, बीमा प्रीमियम का भुगतान किया है। अब सीनियर सिटीजन बनकर भी देना पड़ रहा है सारे टैक्स। भारत में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई उपयोगी योजना नहीं है। रेलवे विभाग में 50% छूट भी बंद कर दी गई है। उधर राजनीति में वरिष्ठ नागरिक, विधायक, सांसद या मंत्रियों को हर संभव लाभ दिया जाता है, भले ही वे थोड़े समय में सत्ता में हों, और इनको पेंशन भी मिलती है। लेकिन 25 से 30 साल तक सेवा देने वालों को, कुछ सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर सबको समान सुविधाएं क्यों ठुकराया जाता है? अगर बच्चे देखभाल नहीं कर रहे होते तो वे कहाँ जाते? मुझे यह समझ में नहीं आता है। कल्पना कीजिए, अगर बच्चे उनकी देखभाल नहीं कर रहे होते तो वे कहाँ जाते? यह एक भयानक और दर्दनाक समस्या है। अगर देश के बड़े लोग गुस्से में होकर चुनाव में सरकार के खिलाफ चले गए तो चुनाव परिणाम प्रभावित होंगे। नए लोकसभा चुनाव में ईपीएफओ स्कीम के सदस्य दशकों से पेंशन बढ़ाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। कई बार सांसदों ने भी लोकसभा में इस मुद्दे को पेश किया, लेकिन
परिणाम तो सरकार को भुगतना ही पड़ेगा। तो सरकार को इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। वरिष्ठों में सरकार बदलने की ताकत। सभी राजनीतिक दलों को चुनावी घोषणा में वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा की घोषणा करनी चाहिए। इसकी योजना बनाई जानी चाहिए। वरिष्ठों में सरकार बदलने की ताकत होती है, उन्हें नजरअंदाज न करें। इनको सरकार बदलने का आजीवन अनुभव है। कृपया उन्हें कमजोरी न समझें। वरिष्ठ नागरिकों के लाभ के लिए कई योजनाओं की आवश्यकता है। कर मुक्त लाभों पर विचार करना चाहिए। सरकार कल्याण योजनाओं पर बहुत पैसा खर्च करती है, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों को कभी पता नहीं है। एफडी पर विपरीत बैंकों पर ब्याज दरें कम होने से वरिष्ठ नागरिकों की आय कम हो रही है। यदि उनमें से कुछ को परिवार और आत्म आरक्षण के लिए टूटी हुई पेंशन मिल रही है, तो वे भी आयकर के तहत हैं। तो वरिष्ठ नागरिकों को कुछ कर मुक्त लाभों पर विचार करना चाहिए। पेंशन भोगियों की इन 7 मांगों को न करें नजरअंदाज। 1. 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिकों को अपनी दैनिक आजीविका में भाग लेने के लिए पर्याप्त पेंशन प्राप्त करने की आवश्यकता है। 2. या कम से कम 2 समय का पोषण। 3. रेलवे, बस और हवाई यात्रा पर न्यूनतम 50% छूट आवश्यक है। इस उम्र में कितना घूमेगा? 4. हर किसी के पास अपनी आखिरी सांस तक स्वास्थ्य योजना बीमा होना चाहिए और प्रीमियम सरकार द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए या मुफ्त उपचार। 5. वरिष्ठ नागरिकों के न्यायिक मामलों को अग्रिम निर्णय लेने के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि ये लोग कब बुझेगी बताया नहीं जा सकता। 6. प्रत्येक शहर में सभी सुविधाओं के साथ वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर होने चाहिए। 7. सरकार 10 से 15 वर्ष पुराने प्रयुक्त वाहनों को स्क्रैपिंग के नियमों में संशोधन करे। यह नियम केवल वाणिज्यिक वाहनों के लिए लागू होना चाहिए। सरकार को इस तथ्य को जानना चाहिए